हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप। माई सेल्फ निधि शर्मा। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि दोबारा से लॉकडाउन लग चुका है। तो अब इस लॉकडाउन में हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से हम ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं और छोटी छोटी सी वीडियोस जो है वो बनाकर डाल रहे हैं। अब जो लास्ट आपका जो टॉपिक था वो हमारा जो खत्म हुआ था न्यूक्लियर चैप्टर में, लास्ट जो था छोटी छोटी सी डेफिनेशन थी, आइसोटॉप्स, आइसोबार एंड रिलेशन बिटवीन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एएमयू, उस पर खत्म थी। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 101% आप चाहे अभी लिख लो, 101% जो है बच्चे आपको पेपर में एग्जाम टॉपिक में मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड हमारे पास 3 नंबर का वहाँ पे न्यूमेरिकल बनता है, क्वेश्चंस बनता है और सबसे ज्यादा हमारे पास न्यूक्लियर वाले चैप्टर्स में से आता है। एक एक चीज को आपने ध्यान से समझना है। इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और जैसे कि आप सबको कह रखा है कि प्रॉपर वे से आपने ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले बच्चे देखो, मैंने जो चैप्टर पे लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम है हमारा एटम्स एंड न्यूक्लियाई, यूनिट 8 ऑफ 12th क्लास। ये आपको पता ही है 12th क्लास का हमारे पास यूनिट 8 का चैप्टर है। अब जो हमारे पास डेफिनेशन आ रही है, डेफिनेशन में सबसे पहले हमारे पास जो मैंने डेफिनेशन मेंशन कर रखी है उसके ऊपर डेफिनेशन का नाम है मास डिफेक्ट। व्हाट इज मास डिफेक्ट? मास डिफेक्ट क्या होता है, हमने मास डिफेक्ट से रिलेटेड करना है। व्हाट इज मास डिफेक्ट? जैसे कि आपको स्टेटमेंट लिखी नजर आ रही है, मैंने स्टेटमेंट पहले से बोर्ड पे सिर्फ इस वजह से लिखी है ताकि आपका टाइम कम लगे और वीडियो छोटी बने। क्योंकि वीडियो जब ज़्यादा लेंथी हो जाती है तो बच्चे जब आप उसको देखते हो तो प्रॉपर वे से वीडियो बीच में ब्लर हो रही होती है और अपलोडिंग में भी थोड़ी बहुत नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। व्हाट डू यू मीन बाय मास डिफेक्ट? मास डिफेक्ट क्या होता है? देखो, डिफेक्ट का मतलब होता है एरर, किसी भी तरह का एरर। और जो भी एरर होता है एरर को हम डेल से शो करते हैं। ओके बेटा, गॉट इट? तो डेल रिप्रेजेंट कर रहा है डिफेक्ट को और एम रिप्रेजेंट कर रहा है मास को। अब ये मास डिफेक्ट हमारे पास न्यूक्लियस का है। अब न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस का है तो डेफिनेशन हमारे पास क्या आती है? द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, मतलब उन दोनों में डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास। रेस्ट मास वो होता है जो एक्चुअल में आपको गिवन दे रखा होता है, रेस्ट मास ऑफ ए न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ द रेस्ट मासेस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स न्यूक्लियस। कहने का मतलब है अगर रेस्ट मास में से, अगर रेस्ट मास में से मैं सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब होता है न्यूक्लियस के पार्टिकल्स के सम करके अगर मैं माइनस कर दूं उसको, तो उसको हम कहते हैं मास डिफेक्ट। इसको एक चीज से ध्यान से समझाने के लिए बेसिकली आपको बताते हैं। जैसे बेटा देखो एग्जांपल देखो इसका, सोडियम आपको पता है 2311 होता है। अब ये मेरे को जो मास दे रखा है ये रेस्ट मास है। बट अगर मैं क्लियर देखूं तो एक न्यूक्लियस के अंदर, एक न्यूक्लियस के अंदर सोडियम के 11 प्रोटॉन है और 12 इसके अंदर न्यूट्रॉन है। अगर मैं 11 न्यूट्रॉन को, न्यूट्रॉन के मास को और 11 प्रोटॉन के मास को और 12 न्यूट्रॉन के मास को ऐड कर दूं तो मेरे पास जो मास आएगा ना वो पॉइंटों में आएगा। ये आपको भी पता है, क्यों? क्योंकि आपको पता है प्रोटॉन का जो मास होता है हमारे पास mp, वो हमारे पास 1.65 इंटू में 10 की पावर -27 kg होता है। अब देखो प्रोटॉन का मास ये है, न्यूट्रॉन का भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अगर न्यूट्रॉन का अगर हम मास निकाले तो वो 1.67 इंटू में 10 की पावर -27 kg होता है। अब आप खुद देखो, अगर इस न्यूट्रॉन के मास को, एक न्यूट्रॉन का मास ये है, अगर इस एक न्यूट्रॉन के मास को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 12 से और एक प्रोटॉन के मास को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 11 से, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो पॉइंटों में आ रहा है। और अगर वो पॉइंटों में आ रहा है और बट यहाँ पे मुझे जो वैल्यू दे रखी है एक करेक्ट वैल्यू दे रखी है, तो मतलब यहीं से क्लियर हो गया, मतलब कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है ना, एरर है ना। तो तभी हम कहते हैं न्यूक्लियस के पार्टिकल्स को हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। या तो आप इकट्ठा बोल दो कि वो न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियॉन्स मीन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर हम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के इंडिविजुअल पार्टिकल्स का सम करते हैं, उसको अगर हम माइनस कर दे जो एक्चुअल में हमें मास गिवन दे रखा होता है जिसको हम कहते हैं रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस, तो कुछ ना कुछ एरर आता है और जो एरर आएगा वो हमारे पास मास की फॉर्म में एरर आता है। तो अगर वो मास की फॉर्म में एरर आ रहा है तो उसी को ही हम कहते हैं मास डिफेक्ट। ओके बेटा,
ध्यान से सुने, उसी को ही हम कहते हैं मास डिफेक्ट। जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है, क्योंकि न्यूमेरिकली ये हमारे पास जरूर आता है। del m is equal to ZMP। Z is a number of proton and MP is a mass of proton। तो मतलब ये टोटल मास हो गया प्रोटॉन का, कि प्रोटॉन का मास हो गया, प्रोटॉन मास, उसके बाद प्लस A माइनस जेड। A माइनस जेड रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को, उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है मास ऑफ न्यूट्रॉन को। मतलब ये मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास न्यूट्रॉन मास, ये प्रोटॉन्स मास, ये न्यूट्रॉन मास, और ये मेरे पास हो गया। अब मैंने आपको लिखवाया है डिफरेंस, बीच में मैंने माइनस डाल रखा है, और ये m रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास रेस्ट मास को, जो हमें एक्चुअल में गिवन दे रखा होगा। तो अगर मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के सम में से माइनस कर दूं रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस को, तो हमारे पास एक एरर आएगा, और वो जो एरर आता है वो हमारे पास मास के अंदर एरर आता है, उस मास को ही हम कहते हैं मास डिफेक्ट। क्लियर है बच्चे? बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, बट इसमें 101% क्वेश्चंस आना है। तो कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप जो भी डाउट्स वगैरह ले सकते हो, प्रॉपर वे से कुछ भी चीज़ है आप प्रॉपर वे से समझ सकते हो। ओके बेटा, उसके बाद मास डिफेक्ट से रिलेटेड 101% है। उसके बाद हमारे पास मास डिफेक्ट से रिलेटेड नेक्स्ट मैंने जो डेफिनेशंस लिखी हुई है, पैकिंग फ्रैक्शंस, ये मेरे पास है। पैकिंग फ्रैक्शंस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पैकिंग फ्रैक्शन? पैकिंग फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से नाम याद आ रहा है, फ्रैक्शन मीन्स अपॉन में करना है, डिवाइड में करना है, तो रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शंस को पी डॉट एफ से डिनोट करते हैं। ये होता है, इट इज द रेशियो, देखो बच्चों ये रेशियो होता है, रेशियो ऑफ द मास डिफेक्ट टू द पर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस मैंने अभी आपको बताया है, किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, उनको जब हम ऐड करते हैं तो वो न्यूक्लियस के पार्टिकल माने जाते हैं। और न्यूक्लियस के पार्टिकल्स को जब आप कोलेक्टिवली कंप्लीट, न्यूक्लियस के पार्टिकल को जब आप कोलेक्टिवली कंप्लीट जो है हम उसको डिफाइन करते हैं, अगर हम इकट्ठा बोल रहे हैं, कोलेक्टिवली कह रही है, तो उसको हम न्यूक्लियस कहेंगे। अगर हम कोलेक्टिवली नहीं कहना चाहते, अगर आप सिंगल सिंगल कहते हो, तो वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में माना जाता है। तो कोलेक्टिवली क्या हो गया, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की फॉर्म में आ रहा है। तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ रहा है इसके अंदर, पी एफ इज इक्वल टू डेल एम अपॉन में डेल एम डिवाइड बाई ए। ए क्या होता है हमारे पास, ए ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, जो हमारे पास ए है, ये ए ही तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट्स आता है हमारे पास वो ए से रिप्रेजेंट हो रहा है, जो उसके कोलेक्टिवली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डेल एम डिवाइड बाई ए, सिंपल वे में आपको बताऊं, ये देखो एलिमेंट को हम एक्स से डिनोट करते हैं, ए जेड, ऊपर वाले को हम कहते हैं मास नंबर, ये मेरे पास होता है एटॉमिक नंबर, और ये मेरे पास होता है एटॉमिक मास, या फिर आप इसको कह दो मास नंबर। बट हम इसको और भी क्या कहते हैं, इसको हम न्यूक्लियस भी बोलते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इसलिए कहते हैं, इसको न्यूक्लियस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को जब आप कोलेक्टिवली बोलते हो तो वो हमारे पास न्यूक्लियस की फॉर्म में आता है। तो कभी कभार मास डिफेक्ट निकालने के बाद हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शंस भी निकालना आ जाता है। तो पैकिंग फ्रैक्शन जो हमारे पास होता है डेल एम डिवाइड बाई ए, ठीक है। अब इसमें कुछ मैंने नोट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट में, नोट को ध्यान से देखिए। इफ पी एफ इज पॉजिटिव, अगर पैकिंग फ्रैक्शन का आंसर हमारे पास पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव, देन न्यूक्लियस इज अनस्टेबल। तो न्यूक्लियस जो होगा वो अनस्टेबल होगा, कहने का मतलब है वो स्टेबल नहीं होता है। एक स्टेबल न्यूक्लियस और एक अनस्टेबल न्यूक्लियस में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। इफ पी एफ इज नेगेटिव, अगर पी एफ नेगेटिव आता है, पी एफ का आंसर नेगेटिव आता है, देन न्यूक्लियस इज स्टेबल, तो उस न्यूक्लियस को हम स्टेबल मान के चलेंगे। एंड थर्ड पॉइंट, इफ पी एफ इज डायरेक्टली रिलेटेड, पी एफ एक्चुअल में रिलेट किससे करता है, क्या बता रहा है पी एफ, पी एफ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर की एनर्जी को बता रहा है, जो भी हमारे पास न्यूक्लियस की एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस कितना स्टेबल है।
स्टेबल है, अनस्टेबल है, या है तो कितना स्टेबल है। न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी को बताना है पैकिंग फ्रैक्शंस। दूसरा, पीएफ डायरेक्टली डिपेंड करता है, पैकिंग फ्रैक्शन डायरेक्टली न्यूक्लियर एनर्जी पे डिपेंड करता है और न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो हमारा जो टॉपिक है मास डिफेक्ट पे, तो इसमें हमने क्या करना है मास डिफेक्ट पे। तो बेसिकली मास डिफेक्ट आपको पता लगा, मास डिफेक्ट क्या होता है एंड पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। अब मास डिफेक्ट से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड ही हमारे पास आगे वीडियो बनाएंगे ताकि आपको पता लगे कि इस पे किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो बेटा जो नेक्स्ट हमें दे रखा है न्यूमेरिकल, अब हम इस पे न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल्स में हमारे पास क्या है, देखो आपके पास मेंशन कर रखा है जो हमें गिवन है, कैलकुलेट द मास डिफेक्ट ऑफ ए हीलियम। हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर है 2 और एटॉमिक मास नंबर है हमारे पास 4, न्यूक्लियस इसके लिए निकालना है। और साथ के साथ जो मुझे गिवन दे रखा है, गिवन का मेंशन करते हैं। गिवन में मुझे यहाँ पे हीलियम न्यूक्लियस दे रखा है, हीलियम न्यूक्लियस और साथ में एम, उसके बाहर ब्रैकेट के बाहर एम दे रखा है, मतलब मुझे इसका एक्चुअल मास दे रखा है। जो गिवन में मेरे को दे रखा है हीलियम न्यूक्लियस का मास हमें जो दे रखा है वो दे रखा है 4.002800 AMU। AMU मीन्स मुझे एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में इसका मास केवल दे रखा है। उसके बाद मुझे गिवन में MP दे रखा है, MP इज द मास ऑफ प्रोटॉन, वो दे रखा है 1.007825 AMU। ये भी आपको एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में दे रखा है। एंड थर्ड आपको दे रखा है MN, मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है, वो आपको दे रखा है गिवन में 1.00866865। ये भी हमें AMU की फॉर्म में दे रखा है। अब सारा का सारा मास आपको AMU की फॉर्म में दे रखा है, तो मतलब हमें जो निकालना है वो एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में निकालना है। क्लियर है बेटा। तो ये आपको गिवन दे रखा है, वैसे आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास वैसे पता भी होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ AMU के फॉर्म में, बट अब ये हमें गिवन दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। जब भी इस तरह का न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल में मोस्टली गिवन होता है, लेकिन 1% अगर गिवन ना हो तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है। हमने क्या निकालना है, कैलकुलेट द मास डिफेक्ट, डेल एम निकालना है। डेल एम निकालने का बिल्कुल सीधा सा मेथड है। अब बच्चे देखो, अब हम सॉल्यूशंस कर रहे हैं, सॉल्यूशंस को ध्यान से समझना कि सॉल्यूशंस क्या है। अब देखो सॉल्यूशंस में मेरे पास हीलियम न्यूक्लियस दे रखा है, तो सॉल्यूशन है आपको पता है हीलियम 4 2 है, तो इससे इसके न्यूक्लियस से मैंने निकाला है ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 4 एंड जेड की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमारे पास जेड की जो वैल्यू आ रही है वो मेरे पास 2 आ रही है, मतलब मास नंबर एटॉमिक नंबर मेरे को पता है। आपको पता है जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही हमारे पास मास नंबर, उसका डबल हमारे पास होता है मास नंबर। ठीक है बेटा। तो अब मुझे एक एक चीज को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हीलियम न्यूक्लियस है, तो सबसे पहले मैंने मास ऑफ प्रोटॉन्स बनाया, मतलब टोटल मास बनाया प्रोटॉन का। यहाँ पे मैंने लिखा मास ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल भी लिख सकते हो टोटल। ओके बेटा, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स का अगर हम निकालते हैं तो टोटल जो मेरे पास मास आ रहा है प्रोटॉन का वो कितना आ रहा है। टोटल मास का मतलब है टोटल कितने प्रोटॉन है, ये हमारे पास 2 प्रोटॉन है, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेरे पास टोटल मास कितना आएगा, 2 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो मुझे मास गिवन दे रखा है 1.007825। इससे जो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ा है और तो मेरे पास कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है 2.0156, कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है 2.0156 और ये जो आपके पास मास आ रहा है ये AMU की फॉर्म में ही आ रहा है, टोटल मास। अब ये भी लिख सकते हो मास ऑफ 2 प्रोटॉन्स भी लिख सकते हो, या टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का टोटल मास। ओके बेटा। उसके बाद प्रोटॉन का टोटल मास निकालने के बाद अब हमारे पास हो गया टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, हमारे पास हो गया टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये अब हमारे पास हो गया टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स के अंदर हमने क्या निकालना है,
इसके अंदर भी अब हमने न्यूटन्स जो निकालने हैं वो भी हमने टोटल ही निकालना। तो नेक्स्ट हमने निकाला है टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूटन्स भी आपको पता है, देखो यहाँ पर अगर मैं न्यूटन्स निकालूँ, न्यूटन्स निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है A माइनस जेड, मतलब 4 माइनस 2 करो तो न्यूटन्स भी मेरे पास यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला है न्यूटन्स निकालने का। तो उसको भी मुझे 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई में न्यूट्रॉन का मास मेरे को देखा है 1.008665, ये हमें न्यूट्रॉन का मास भी दे रखा है। तो अब इसको भी मतलब ट्रिटोन जो न्यूट्रॉन आए हैं वो भी हमारे पास 2 आ रहे हैं और न्यूट्रॉन का मास आपको गिवन दे रखा है। तो टोटल अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास पता है 2.0173330 और ये भी हमारे पास जो मास बन रहा है AMU की फॉर्म में बन रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था मास डिफेक्ट होता है सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो कहने का मतलब जो मेरे पास रिजल्ट आया है इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका मुझे अब सम करना पड़ेगा। और अगर मैं इसका सम करूं तो टोटल जो हमारे पास आ रहा है ऐड करके, तो ये हमारे पास आ रहा है सम करके जो हमारे पास आ रहा है 4.032980 4.032980 और ये वाला जो एक्चुअल में मास आ रहा है आपके पास AMU की फॉर्म में आ रहा है। जितने भी हमारे पास ये न्यूमेरिकल्स है सारे के सारे जो हमारे पास न्यूमेरिकल है इसके अंदर हमने सिंपल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन यूज करना है। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन आपको सिर्फ 3 चीजें ही करनी है और ये न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो आपको पूरे के पूरे 3 नंबर दिलाएंगे। लेकिन कंडीशन ये है इसके अंदर आपने बिल्कुल भी मास को, जो भी मास आपको गिवन देखा है बिल्कुल एज इट इज लेना है। आपने बिल्कुल भी मास को प्रॉपर वे से राउंड ऑफ नहीं करना, क्योंकि हमारे पास जो एक्चुअल में गिवन होता है मास वो राउंड ऑफ करके दे रखा होता है पीरियोडिक टेबल में। जैसे हीलियम के ऊपर एग्जैक्ट 4 लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअल में उसका मास 4.002800 AMU की फॉर्म में है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करते पॉइंट के बाद, हम सिर्फ राउंड ऑफ वाला ही वैल्यू लेते हैं। तो अगर हम एक्चुअल मास में से इन सम ऑफ द मासेस को माइनस करते तो जो हमारे पास वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं मास डिफेक्ट। ठीक है बेटा, अब हम इसको माइनस करके देखते हैं जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, क्या ये रिजल्ट हमारा उसके अकॉर्डिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अब अगर हम इसको निकालते हैं तो मास डिफेक्ट निकाला मैंने। मास डिफेक्ट का फॉर्मूला मैंने आपको लगा के बताया था। जो हमारे पास मास डिफेक्ट आ रहा था डेल एम, वो हमारे पास आ रहा था ZMP प्लस A माइनस जेड, M माइनस में MN माइनस में M। अब आपके सामने ही है बच्चे, आपके सामने बिल्कुल क्लियर मेंशन कर रखा है इसमें। ये तो आपने खुद निकाल ही दिया, टोटल प्रोटॉन का मास, टोटल न्यूट्रॉन का मास ये आपने निकाल ही दिया है। तो ये मेरे पास बन रहा है 4.032980 और इसमें से मुझे माइनस करना है M इज ए रेस्ट मास जो मुझे यहाँ पे गिवन दे रखा है, ये है 4.002800 और ये सारा मास मेरे को किसकी फॉर्म में मिल रहा है, AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में। और अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरे पास जो एक्चुअल में डेल M आता है वो आता है 0.0303030 और जो आंसर आएगा आपके पास AMU के फॉर्म में आएगा। तो मतलब कुछ ना कुछ एरर आता ही है, तो जो एरर कंसीडर हो रहा है उसी को ही हम कहते हैं मास डिफेक्ट। कुछ सिंपल फॉर्मूला है, किसी के लिए भी अगर निकालना आए हमारे पास मास डिफेक्ट तो आपको उसका एक्चुअल मास गिवन होगा, प्रोटॉन का मास गिवन होगा, न्यूट्रॉन का मास गिवन होगा। यहाँ से आप उसके A माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो और एटॉमिक नंबर कितने हैं, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो। वो निकालने के बाद आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशंस करनी है, जो आपको प्रोटॉन का मास या न्यूट्रॉन का मास गिवन दे रखा होगा
वो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपने सिंगल सिंगल जब आपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टोटल मास निकाला उसको आपने ऐड करना। इस मार्क्स को ऐड करने के बाद आपने जो आपको एक्चुअल मास दे रखा है उसको आपने माइनस करना है। क्यों? क्योंकि मेरी जो डेफिनेशन है उसमें मैंने लिखवाया है द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस। ये रेस्ट मास है हमारे पास न्यूक्लियस का, इसमें से जब हम माइनस करते हैं तो कुछ ना कुछ एरर आएगा ही आएगा, चाहे वो पॉइंट्स के फॉर्म में आए 0 समथिंग, कुछ ना कुछ आपके पास आएगा ही आएगा। तो ये हमारे पास आता है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और क्योंकि आगे अगर इस पे मान लो पैकिंग फ्रैक्शन निकालना था, फॉर एग्जांपल आगे मेरे पास पैकिंग फ्रैक्शन निकालना आ गया तो मास डिफेक्ट है मेरे पास। अब हम इसी पे एक और निकाल के दिखा देते हैं आपको। पैकिंग फ्रैक्शन मान लो मुझे पी एफ निकालना है तो वो क्या होगा, डेल एम डिवाइड बाई ए। अब डेल एम तो आपके पास आया हुआ है 0.030180 डिवाइड बाई ए क्या होता है, ये 4। मैंने आपको बताया था ऊपर वाले को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे वाले को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब जो आया है मैंने उसको डिवाइड बाई 4 कर दिया। तो अगर हम इसको डिवाइड बाई 4 कर देते हैं तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आता है उसको हम एक बार निकाल के देख लेते हैं। रफली हमारे पास जो आ रहा है 0.030180 डिवाइड बाय 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है 0.007545। तो अब ये देखो डिवाइड बाय मैंने 4 करा, तो अगर मेरे पास पैकिंग फ्रैक्शन भी निकालना आता है साथ की साथ तो वो आंसर आ रहा है मेरे पास 0.007545। तो ये मेरे पास पैकिंग फ्रैक्शंस भी आ गया। बहुत रेयर है पैकिंग फ्रैक्शन पूछ ले, लेकिन आपको पता होना चाहिए व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शंस भी क्या होते हैं। तो ऐसे हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जो मास डिफेक्ट्स हैं। उसके बाद मास डिफेक्ट्स के बाद हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी निकालनी आती है। 3 नंबर का न्यूमेरिकल्स जो बाइंडिंग एनर्जी भी आता है। बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए हमने इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलना है कि मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए पहले मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा और फिर हमें देखना पड़ेगा कि उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो आज का हमारा टॉपिक था मास डिफेक्ट्स पे, पैकिंग फ्रैक्शंस पे और उससे रिलेटेड क्या न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं वो आज हमारा कवर हो गया। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्रॉपर वे से इसको लाइक करें, शेयर करें और मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने भी आपके पास एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ज़रूर करें। बैक एक्सरसाइज में इसके एनसीईआरटी के काफ़ी क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसपे आप उसको अच्छे से करके देख सकते हो, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी वहाँ पे निकलेगा। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लगता है कि इतनी लंबी मल्टीप्लिकेशंस करेंगे मैडम वहाँ पर हम, लेकिन अब बार बार जब मल्टीप्लिकेशंस करके देखोगे, एडिशन करके देखोगे तो वो प्रॉपर वे से वहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है बेटा, ओके। तो आपने प्रॉपर वे से वीडियो को समझना है, टॉपिक को समझना है और साथ के साथ इसको नोट करना है।